दूसरा पढ़ते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो नहीं, क्रोमो नहीं, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है भैया, नाम से पता चल रहा है हरित लवक, यह है केवल हरे रंग के लिए, केवल हरे रंग के लिए, हरे रंग के लिए। पौधों में जो हरा रंग होगा ना, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा भाई? क्लोरोप्लास्ट होगा। जैसे पत्तियों में कौन सा एग्जाम्पल, पत्तियां लिख लीजिए आप, इसको पत्तियां, उनके लिए कौन उत्तरदायी होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा उत्तरदायी। ठीक, क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है भाई? क्लोरोफिल नाम की एक क्लोरोफिल पाया जाता है। और वो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल के अंदर एक, आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्लोरोप्लास्ट हो गया। मान लीजिए इसके अंदर होती है एक जगह क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में थाइलाकोइड हो गया, ग्रेनम हो गया, स्ट्रोमा हो गया, ये सब चीजें होती हैं। वो आपके नेक्स्ट लेवल की, हायर लेवल की होगी। आप सिर्फ इतना याद कीजिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल के अंदर क्या होती है? एक प्रक्रिया पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? क्लोरोफिल। कहाँ होती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण में कहाँ होती है? क्लोरोफिल के अंदर। वो प्रकाश संश्लेषण, ऐसे नोट कीजिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम की एक जगह होती है, जो कि लीफ के अंदर होता है। ये लीफ में पाया जाता है। पौधे की जो पत्तियां होती है ना, पौधे की पत्ती होगी, पत्तियों के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और यहाँ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या 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 होगा भाई? फोटोसिंथेसिस होगा, जिसको हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। जिसमें हमारा जो प्लांट होता है वो अपना खाना बनाता है। ठीक है, हमारे फूड बनाता है, समझ में आई? फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। इससे क्या बन जाएगा? फूड बन जाएगा पौधों के लिए। क्या कहा मैंने? लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल हरे रंग के लिए। फिर कह रहे हैं हरे रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, नाम से ही पता लग रहा है, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। एग्जाम्पल पत्तियां होगी। देखो पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट मिलता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल नामक एक जगह होती है। उसमें क्या होता है भाई? उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा प्लांट, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नोट कर लीजिए आप इसको। अब इसके बारे में जल्दी जल्दी हम कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भाई? इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, एक नोट कर, अगर ये क्लोरोफिल नहीं होता ना, तो यह रंग उत्पन्न नहीं करता भाई, हरा रंग नहीं बनाएगा। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं होता तो यह पौधों में हरा रंग नहीं उत्पन्न करता। राइटिंग की तारीफ नहीं करोगे भाई कोई भी, पता है मुझे, बहुत सुंदर राइटिंग है भाई। हरा रंग नहीं उत्पन्न करता। कंटेंट का मजा लीजिए आप। ठीक है, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर तभी हरा रंग प्रोड्यूस करता है, अगर नहीं होता तो हरा रंग नहीं होता भी।
ठीक है। क्लोरोफिल में एक प्रक्रिया होती है, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल नोट कर लेना, क्लोरोफिल के अंदर होती है एक प्रक्रिया जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्रकाश संश्लेषण हिंदी के अंदर। इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हम ये पौधा अपना क्या बनाता है भाई, खाना बनाता है, प्रोड्यूस या मेक फूड, मेक्स फूड, भोजन बनाता है, ठीक है। नोट कीजिएगा, आप नोट करने की योग्य बात आ गई। यह पौधे में खाना बनाता है ना क्लोरोफिल, तो इस क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं भाई, इसे हम प्लांट सेल, इसको हम सेल का रसोई घर भी कह देते हैं। किचन ऑफ द सेल कौन कहलाएगा, कोशिका का रसोई घर भी, रसोई घर भी कहते हैं। मतलब किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, इसे हम कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह खाना बनाता है, और ये खाना किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है भाई, प्रकाश संश्लेषण नामक जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये पौधा खाना बनाता है, तो खाना उसके द्वारा खाना बनाता है। और यह फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहाँ होगी, क्लोरोफिल के अंदर होगी। क्लोरोफिल कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। ये सब चीजें कहाँ होती है भाई, लीफ के अंदर होती हैं। बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो गए हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। अगर आपसे ये पूछे एग्जाम के अंदर एक चीज कि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए कैसा होता है भाई, इसके अंदर डीएनए कैसा होता है, वही माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा होता है, लाइक टू स्मॉल एंड बताइए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, स्मॉल और सर्कुलर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्मॉल और सर्कुलर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ऐसा ही प्रेजेंट होता है। और अगर उसकी बात की थी हमने, न्यूक्लियस के अंदर कैसा प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसा प्रेजेंट होता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है भाई लॉन्ग एंड फिलामेंट टाइप। दो क्वेश्चन यहाँ से बने गए आपके, नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। आपके घर के अंदर जितने भी छोटे भाई बहन हो, आपके 6 से लेकर 9 तक क्लास के जितने बच्चे होंगे, उन सब 10 तक, उन सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी जो साइंस में कमजोर है। अब हमारा एक लॉक और रह गया भाई, एक लास्ट लॉक रह गया जिसको हम बोलते हैं